हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर्स और विभिन्न प्रकार के एनसीईआरटी सब एनालिसिस किया जाता है। एक प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एज यू नोन दैट कि इस समय पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक चिंताजनक बात घटी है, एक चिंताजनक न्यूज़ है। और वो पूरे भारत को इफ़ेक्ट कर रही है कहीं न कहीं, और सभी की चिंता को गेन कर रही है, बढ़ा रही है। मणिपुर में हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से भयंकर आगजनी हो रही है और हिंसक झड़पें हो रही हैं, तरह-तरह से घटनाएँ घट रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसमें है क्या? आइए हम लोग घटनाओं को देखते हैं कि आखिर मणिपुर जो है वो आगजनी, हिंसक घटनाएँ, दंगा-फ़साद के अधीन क्यों आ चुका है? वो जो है क्यों ऐसी घटनाएँ वहाँ पर घट रही हैं? अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट ने बृहस्पतिवार के दिन जो है अतिवादी घटनाओं को, मतलब कि जहाँ पर आगजनी हो, भयंकर हिंसा हो, लोगों को मारा जाए, हिंसक झड़पें हों, चीज़ों को नष्ट किया जाए, अगर ऐसी घटनाएँ दिखाई दे रही हैं, ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो तुरंत ही इसी अतिवाद की एक्सट्रीम की स्थिति में सरकार ने आदेश दिया है कि आप जो है उनको शूट आउट करें, गोली मार दें देखते ही। इतनी क्रिटिकल कंडीशंस आ चुकी है। और ये जो क्रिटिकल कंडीशंस लाई गई है वो बाय ट्रिब्यूनल सॉलिडेरिटी के द्वारा लाई गई है। जो वहाँ पर जनजातीय समुदाय हैं वो एकजुट होकर के वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं, वायलेंस को बढ़ावा कर रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस कर रहे हैं। तो उन्हीं को कहा है कि आप देखते ही इनको गोली मार दीजिए। और फिर यही जो हिंसक झड़पें हैं, ये हिंसक झड़पें इतने ज़्यादा व्यापक रूप से व्याप्त हो गई हैं पूरे स्टेट में कि 9,000 लोग जो है अभी तक विस्थापित हो चुके हैं, स्टेट से पलायन कर चुके हैं। और आधा दर्जन से ज़्यादा जो है वो लोग मारे जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी। लेकिन ये सब जो घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है? व्हाट इज़ द काज ऑफ दिस इंसिडेंट? ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? हुआ क्या कि जो मणिपुर स्टेट है, वो पहली चीज़ कि वहाँ पर दो कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक कम्युनिटीज़ रहती है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। अधिकांश जो है ये कुकी-जोमी जनजाति कम्युनिटी है। और यही कम्युनिटी जो है शेड्यूल अनुसूचित जो जनजाति समुदाय होता है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिकेशन जो होता है वो इन्हीं से आता है, कुकी-जोमी ट्राइब से आता है। ये जो है, और दूसरा जो समुदाय है वो मिताई कम्युनिटी से आता है, जो मणिपुर का मैक्सिमम जो जनसंख्या है उसको मेक करता है, उसको क्रिएट करता है। तो ये क्या हुआ कि कुकी-जोमी जो जनजाति है उसके द्वारा अपोज किया गया, विरोध किया गया। जो मिताई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की बात कही गई थी, एसटी स्टेटस की उनकी बात की गई कि मिताई जो कम्युनिटी है उसको एसटी का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया होगा। इस बात को लेकर के जो वहाँ की कुकी-जोमी ट्राइब्स है, जनजाति है, उसके द्वारा विरोध किया गया। और विरोध का स्तर जो है इस तरह से व्यापक हो गया कि पूरे स्टेट में जगह-जगह पर आगजनी की गई, हिंसक झड़पें की गई, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बसों में आग लगाए जा रहे हैं, दंगे फसाद किए जा रहे हैं। और यहाँ तक सिचुएशन हो गई कि इंडियन मिलिट्री, पैरामिलिट्री फ़ोर्स, पुलिस, रैपिड एक्शन फ़ोर्स सबको बुलाया जा रहा है। और इसको जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस सिचुएशंस पर नज़र अपनी बनाए रखे हैं। तो इसमें है क्या कि अभी जो यहाँ पर इस मणिपुर में जो 5 ज़िले हैं, वहाँ पर इम्फाल है, और चूराचंदपुर है, और बिष्णुपुर है, कंगपोकपाई है, और तिंगनुओपाल है। ये जो 5 ज़िले हैं, इन 5 ज़िलों में स्थिति बहुत गंभीर है।
वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो मकान हैं उनको नष्ट कर दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, चर्च और टेंपल तोड़े जा रहे हैं, उनको उनमें आगजनी की जा रही है। जो परिवहन व्यवस्था है बसों में उसमें आग लगा दी जा रही है। पूरे ज़िले में, पूरे 5 ज़िलों में बहुत गंभीर स्थिति है और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कर्फ्यू का आदेश दे दिया। और वहाँ पर जो जनजातीय समुदाय के एमएलए होते हैं वो भी जो मॉब अटैक होता है, मतलब जो मॉब लीचिंग जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो जनसंख्या भीड़ इकट्ठा करके जो मारा जाता है, आक्रमण किया जाता है, भीड़ कहीं इकट्ठा हो जाएगी लोगों को मार देती है, उसे मॉब अटैक कहते हैं। तो मॉब अटैकिंग के द्वारा वो घायल हो गए हैं और इम्फाल के जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो है वे भर्ती किए गए हैं। और फिर कर्फ्यू के साथ कुछ ज़िलों में जो इंटरनेट सेवाएं होती हैं उसको बंद कर दिया गया है। और इन्हीं के साथ काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो सेना का प्रभाव है, आप आगे पेज नंबर 10 पे ये उसका पूरा का पूरा व्याख्यान कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या कंडीशंस है। ये फिर कह रहे हैं कि जो 500 से ज़्यादा जो रैपिड एक्शनल फोर्स हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है और मिलिट्री को बुलाया गया है। और इस हिसाब से जो रैपिड एक्शन फोर्स को विशेष रूप से जो उनका यूनिट होता है केस को हैंडल करने का, वो अभी थर्सडे की मॉर्निंग को बुलाया गया है। और इसके बाद जो सेना इंडियन आर्मी होती है वो अभी 55 कॉलम्स में है। फिर इसके बाद पैरामिलिट्री, असम राइफल्स, पुलिस, ये मतलब कहने का मतलब कि जो जितनी भी तरीके की फोर्सेस अवेलेबल हैं उन सबको पहली चीज़ कि वहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी भी कंडीशंस में आप कंट्रोल करें वायलेंस को और वहाँ पर शांति स्थापित करें। और जो गोली मारने का आदेश दिया गया है वो तो है ही सारी। और इसके अलावा अगर इन सब बटालियंस के अलावा जो है वहाँ पर फ्लैग मार्च करने के लिए असम राइफल्स को कहा गया है कि आप फ्लैग मार्च जो है कंडक्ट करें। और जो इसके बाद इनकी अलग बटालियन बनाई गई है, 14 अतिरिक्त बटालियन जो कॉलम्स होता है वो बनाया गया है आर्मी की, पैरामिलिट्री की, ताकि आप जो इनको तैयार किया गया है कि अगर ऐसी कोई और गंभीर सिचुएशंस आती है तो आप पहले से तैयार रहें। आपको केवल सूचना देने पर ही वहाँ पर आपको तैनात हो जाना है। और ये बातें इनके द्वारा एक्सेप्ट की गई कि आप किसी भी कंडीशंस में जो सारी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो सिचुएशंस को हैंडल करने की बात की गई, सिचुएशंस को जो है कंट्रोल करने की बात की गई। फिर इसके बाद ये जो है जो मिनिस्ट्री है, होम्स अफेयर है, और वहाँ पर जो पुलिस विभाग के जो मैक्सिमम अधिकारी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वे सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। और अमित शाह की और चीफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है लोगों से शांति बनाने का, पीस मेंटेन करने का, हार्मोनी मेंटेन करने का, यानी कि आप शांति बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें। और ये भी कहा गया है कि जो ये घटना घट रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के है, दो समुदायों के बीच, दो सेक्शंस के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के, उसी की वजह से ये घटना घट रही है। और गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अपना स्टेप इस पर उठा रहा है। और ये जो लॉन्ग टर्म की जो शिकायतें आ रही हैं कम्युनिटी से, उस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा पीपल्स के साथ, संगठन्स के साथ। और सरकार ने कहा है कि हमें किसी भी जो कम्युनल हार्मोनी होती है उसको देखते हुए हमको अपने निहित स्वार्थ में उसकी कल्चर्स को, मतलब सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी बात इन्होंने कही है। फिर इसके बाद ये वही लेकर के बात चल रहे हैं कि वायलेंस कैसे कंट्रोल हो, कैसे सिचुएशंस को कंट्रोल हो, मिताई कम्युनिटी और ट्राइबल जो कम्युनिटी है दोनों में कैसे जो संघर्ष हुई है वो चिंता का विषय है। तो डिस्टर्ब हुए हैं ये। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एसटी और एससी को लेकर के, एसटी और कम्युनिटी समुदाय को लेकर के, जो पहले पृष्ठ में था कि जो मिताई कम्युनिटीज़ है
उसको जो है ये लोग अपना वो दे रहे थे, एक तरीके से उसको एसटी का दर्जा दे रहे थे। और ये समुदाय जो कुकी जोमी समुदाय होता है वो उसका अपोज कर रहा था। और इसी बात को लेकर के गलतफहमी हुई, इसी बात को लेकर के जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसी बात को लेकर के व्यापक स्तर पर पूरे स्टेट में हिंसा फैली है। और उस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और भी सारी चीज़ें वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो हिंसा को कंट्रोल कर सकें और एक वहाँ पर शांति को मेंटेन कर सकें। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान फ्रेंड्स यही हो सकता है कि जो वहाँ पर दोनों समुदाय की बातों को रखा जाए और दोनों समुदाय की रिक्वायरमेंट्स क्या है, दोनों समुदाय की मांग क्या है, उस पर आपसी विचार विमर्श किया जाए। और दोनों समुदाय को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधित्व हैं, उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। फिर कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा, कोई न कोई उनका जो समाधान है वे निकल कर के आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ था, मणिपुर क्यों जल रहा है, तो यही कारण है उसका, जो वहाँ पर आगजनी हो रही है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसको मेंटेन करिएगा। इस पर जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, वो आपको 125 से 250 शब्द में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। जहाँ कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर एनालिसिस बेस्ट लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं बेस्ट लगता तो डिसलाइक कर सकते हैं। और डिसलाइक क्यों किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर ऐसे ही न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। और जितना हो सके फ्रेंड्स, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।